तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे कॉनेस्ट होगा कि स्टूडेंट पोर्टल में आपको ईमेल के थ्रू आपको लॉगिन करना है और कैसे आपको अपना इनवॉइस को कंफर्म करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप अपनी ट्यूशन फी या अपनी फीस कॉर्नरस्टोन कॉलेज में आप पे कर दोगे तो उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा कॉर्नरस्टोन की तरफ से। तो वो ईमेल क्या आता है मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। तो ये रहा वो मेल जिसमें लिखा है कि योर कॉर्नरस्टोन का ईमेल हैज बीन क्रिएटेड एंड उसके बाद आपको योर कॉर्नरस्टोन का ईमेल करके आपको एक ईमेल दिया जाएगा अपनी कॉर्नरस्टोन की तरफ से और आपको पहले लॉगिन करने के लिए आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। तो उसे पासवर्ड को कैसे यूज करना है मैं आपको बता दे रहा हूं कि योर डिफॉल्ट पासवर्ड हैज बीन सेट अप टू C प्लस योर स्टूडेंट नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपको C कैपिटल है, उसके बाद C स्मॉल में आएगा और उसके बाद आपको स्टूडेंट नंबर आपका जो भी हो वो डाल देना है। तो उससे आप पहली बार में लॉगिन हो जाओगे। जब आप लॉगिन होगे उसके बाद आपको पासवर्ड चेंज करना है, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो लॉगिन करने के लिए आपको कॉर्नरस्टोन कॉलेज की पोर्टल में लॉगिन होने के लिए आपको कॉर्नरस्टोन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वहां पे आपको स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक कर लेना है। जब आप स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक कर दोगे तो आपको एक स्टूडेंट पोर्टल करके दिख जाएगा इंटरफेस। तो यहाँ पे आप दो तरह से आप लॉगिन कर सकते हो, या कॉर्नरस्टोन का ईमेल साइन इन की यूज से आप कर सकते हो या स्टूडेंट नंबर साइन इन का भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप लॉगिन फॉर द फर्स्ट टाइम है तो आप ऐसे स्टूडेंट नंबर साइन इन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना स्टूडेंट नंबर डाल देना है और उसके बाद आपको पासवर्ड में क्या डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है जिसमें आपको ईयर पहले आएगा, उसके बाद मंथ आएगा और उसके बाद डेट आएगा। तो उससे भी आप अपना लॉगिन कर सकते हो। बट अगर आपके पास ईमेल आ गया है तो आप ईमेल से लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपको कॉर्नरस्टोन ईमेल साइन इन पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ईमेल डाल देना है और आपको पासवर्ड डाल देना है। तो ईमेल तो मैंने आपको बताया कि ये रहा ईमेल, योर कॉर्नरस्टोन ईमेल में जो आया वो ईमेल डाल देना है और पासवर्ड मैंने बताया कि C प्लस आपका स्टूडेंट नंबर। तो जब आप वो डाल दोगे तो आपके पास कैसा इंटरफेस आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो जब आप अपना ईमेल और पासवर्ड डाल दोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा चेंज पासवर्ड। तो जब आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ता है तो पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड CC प्लस आपका स्टूडेंट नंबर डाल देना है और उसके बाद आपको क्रिएट न्यू पासवर्ड। तो मैंने न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मेरे 2 दिन लगे थे क्योंकि मुझे कॉर्नरस्टोन की सिक्योरिटी पासवर्ड पॉलिसी मुझे पता नहीं थी। तो आपको मैं पहले पासवर्ड पॉलिसी बता देता हूं, उसके बाद अपना पासवर्ड चेंज करना। तो ये रही पासवर्ड पॉलिसी यहाँ की। तो सबसे पहला 5 पॉइंट है उसमें, तो मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बता देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका पासवर्ड इक्वल टू और ग्रेटर देन 60 कैरेक्टर होने चाहिए। 60 कैरेक्टर या उससे ज्यादा होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद आता है कंटेंट बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर, अपर केस और लोअर केस दोनों होने चाहिए एंड एज वेल एज नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। उसके बाद आता है नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और लॉगिन नेम। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी उस पासवर्ड में नहीं आना चाहिए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैं जब लॉगिन हो रहा था तो मैं मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ऐड कर रहा था, इसीलिए मेरा पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको लिखना है नॉट बी सेट, उसके बाद आता है नॉट बी सेट टू एनी वेल नोन और नोइंगली कंप्रोमाइज पासवर्ड। तो वेल नोन पासवर्ड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिस इज माई पासवर्ड, ऐसे पासवर्ड नहीं होने चाहिए, आपके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने चाहिए। उसके बाद आता है कि नॉट प्रीवियसली यूज पासवर्ड। तो प्रीवियसली आपने कहीं पे भी यूज ना किया हो ऐसा पासवर्ड होना चाहिए। तो ये आपके सिक्योरिटी के लिए, तो आपको ध्यान से ये आपको पासवर्ड याद रखना है और आपको बनाना है। जब आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर दोगे, यहाँ पर आपको मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ओल्ड पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आप जब क्रिएट न्यू पासवर्ड और ओल्ड कंफर्म कर दोगे उस पासवर्ड, तो उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करोगे तो उसके बाद आपको कॉर्नरस्टोन का ईमेल से आप साइन इन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कॉर्नरस्टोन ईमेल का पासवर्ड वो सब चेंज कर दोगे तो उसके बाद आप स्टूडेंट पोर्टल में आसानी से आप लॉगिन हो सकोगे। तो मैं पहले से ही लॉगिन था और मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं आपको नहीं दिखा दे सकता, तो मैं अभी लॉगिन कर देता हूं। जब आप हर बार जब आप लॉगिन होगे तो आपको अपना SMS और कॉल दो चीजों से आप लॉगिन हो सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये रहा वेरीफाई योर आइडेंटिटी। हर बार आपको माइक्रोसॉफ्ट में लॉगिन होना है
तो हर बार आपको टेक्स्ट या कॉल आएगा, आपने जिस भी नंबर से आपने अपना रजिस्टर किया है अपने कॉलेज में, तो उस नंबर पे आपको ओटीपी आएगा एसएमएस के थ्रू। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट से लॉगिन हो जाता हूँ, तो आपके मोबाइल में आपको ओटीपी आ जाएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है, आपकी सिक्योरिटी के लिए है ये। तो जब आप वेरीफाई पर क्लिक कर दोगे तो आप स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन हो जाओगे। तो जब आप स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन हो जाओगे तो आपको कैसा पेज दिखेगा वो मैं आपको दिखाई दे देता हूं। तो अब मैं स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन हो जाऊंगा, प्रोसेस थोड़ी स्लो रही। तो ये रहा मेरा प्रोफाइल, यस किशन भाई बारोट। तो अब मैं आपको फाइनेंशियल, आपको इन्वेस्ट कैसे आपको कंफर्म करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियल पे जाना है, वहां पर आपको एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको प्लीज एंश्योर द फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन कंप्लीटेड टू रिसीव योर टाइम टेबल। अगर आप ये 3 स्टेप कंफर्म करोगे तो ही आप अपना टाइम टेबल देख सकोगे। तो सबसे पहला है कि कंफर्म योर इनवॉइस, तो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि कैसे आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आता है पे योर फीस और कंप्लीट द पेमेंट शेड्यूल, तो आपको अपनी फीस पे कर देनी है। और उसके बाद आता है अपलोड योर स्टूडेंट वन कार्ड फोटो, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपको अपना वन कार्ड फोटो आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको कंफर्म इनवॉइस करने के लिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियल पे जाना है। जब आप फाइनेंशियल पे जाओगे तो आपको एक ऐसा पेज दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल ड्यू। तो ये टोटल ड्यू है मेरा 0.40 कैनेडियन डॉलर। तो अगर आपका माइनस में आ रहा है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपका माइनस में आ रहा है तो उसका मतलब यह कि आपका 0.40 कैनेडियन डॉलर आपका ज्यादा पे कर दिया है। यह बड़ी रकम नहीं है। अगर आपका $50 माइनस $60 है तो आपने $60 ज्यादा पे कर दिए। तो इससे आप ये घबराना नहीं, क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर की फीस पे करोगे तो उसको वो डिडक्ट करके आपको दे देगा। बट अगर आपको यहाँ पे +50 या +0.40 है तो उसका मतलब है कि आपको इतनी फीस पे करने की बाकी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये टोटल ड्यू का मीनिंग वो होता है, क्योंकि मैंने जब लॉगिन किया था तो मुझे नहीं पता था, मैंने मेरे एजेंट से पूछा था, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। अब आएगा आपका प्रोग्राम माई इनवॉइस। माई इनवॉइस में आपको सबसे पहले जाना है। तो माई इनवॉइस में जाओगे तो यहाँ पे विंटर और स्प्रिंग दोनों का दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने फर्स्ट ईयर का कंफर्म किया है इनवॉइस, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनवॉइस कंफर्म, यस फर्स्ट ईयर का मैंने इनवॉइस कंफर्म किया है। तो आपको कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू इनवॉइस में जाना है और जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे चले जाना है। तो ये सारे फीस आपको दिखाई दे रहे होगी कि आपने कौन सी के लिए आपने कितनी फी पे की। तो आपको नीचे जाना है, ये सब मैंडेटरी है, आपको नीचे जाना है। और ये सारे ऑप्शनल है, 119 से आपको ऑप्शनल दिखे दे रहे होंगे। स्टूडेंट फ्रॉस्ट किट फी, CIC इवेंट फी एंड कैंपस लाइफ, सस्टेनेबल फी, और उसके बाद आ रहा होगा आपका सस्टेनेबल फी के बाद आ रहा होगा आपका CIC स्टूडेंट क्लब्स एंड सोसाइटी फीस। ये सारी ऑप्शनल है। अगर आप नहीं पे करना चाहते तो यहाँ पे आपको डिक्लाइन कर देना है। अगर आप इवेंट फी एंड कैंपस लाइफ पे करना चाहते हो तो यहाँ पे एक्सेप्टेड कर लेना। मैंने अभी सारी एक्सेप्टेड की दी है और मैंने 9,457 रुपीज अभी पे कर दिए। तो उसके बाद डिक्लाइन और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म और सेव कर देना है। जब आप कंफर्म एंड सेव करोगे तो यहाँ पे आपका इनवॉइस कंफर्म में यहाँ पर यस आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इनवॉइस कंफर्म करना पड़ता है अपना टाइम टेबल देखने के लिए। तो अगर आपको देखना है कि आपकी कितनी फीस पे हो गई है और कितनी बाकी है, तो उसके लिए आपको प्रोग्राम फीस पेमेंट में जाना है। तो जब आप प्रोग्राम फीस पेमेंट में जाओगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम फीस पेमेंट में करंटली नो आउटस्टैंडिंग फीस, करंटली मुझे कोई भी फीस नहीं पे करने, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर की सेमेस्टर की फी पूरी पे कर दी है। अगर आपकी बाकी होगी तो यहाँ पे आपको लिखाई दे रहा होगा कि योर पेमेंट इज पेंडिंग, तो आपको उतनी फीस पे कर देनी अपनी फर्स्ट ईयर के लिए। तो आपको फ्लाईओवर के थ्रू भी कर सकते हो या ऑनलाइन डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हो। अगर आप फ्लाईओवर से करना चाहते हो तो मैंने फ्लाईओवर पर पूरी वीडियो बनाई है, मैं आई बटन पर दे दूंगा, तो वहां पर जाके आप चेक कर लेना। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।